हेलो नमस्कार साथियों, उसी क्रम के अंदर आपका स्वागत है। कल अपनी हुई थी साइंस ब्लड वाले टॉपिक के ऊपर क्लास। आज उसी क्रम में ब्लड वाले टॉपिक को कंप्लीट करके खल्लास करके बाहर निकलूंगा दोस्तों। आज थोड़ा ठीक हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज पूरे टॉपिक को एंड तक खल्लास करूंगा। आज मैथ की क्लास लाने में था लेकिन वो नहीं ला पाया। कल उसी क्रम में मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क के टॉपिक की क्लास लेके मैदान में उतरूंगा और उसी क्रम में मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को तो इसकी औकात दिखा के छोड़ेंगे। अगर ये पहाड़ है तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे। उसी क्रम में ब्लड वाले टॉपिक को ध्यान से सुनो और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके के बाद तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। स्टार्ट करता हूं ब्लड वाले टॉपिक में। लगाओ हिपेरिन। किसकी बात करोगे? हिपेरिन की, ब्लड वाले टॉपिक में। ठीक है, लगाओ ब्लड। अब हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन रक्त के थक्के को जमने से रोकता है या रक्त के थक्के को जमाता है? दोनों बातों का ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। रक्त के थक्के को जमने से रोकने का काम किसका? इस हिपेरिन भाई साहब का है। रक्त के थक्के को जमने का काम किसका है? फिर जमाने का काम विटामिन के भी जमाता है, थ्रोम्बोबिन भी जमाता है। और कौन जमाता है? फटाफट से बताओ। एक हिपेरिन भी जमाता है क्या? नहीं जमाता। हिपेरिन तो रोकने का काम है इसका। तो किसका? हिपेरिन का रक्त के थक्के को जमने से रोकने का काम। और हिपेरिन क्या है? एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हिपेरिन क्या है? हिपेरिन एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। और ब्लड क्या है? दोनों क्वेश्चन है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू तो है ब्लड, और हिपेरिन एंटी ब्लड क्लोटिंग क्या है? एजेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है। दोनों नाम सेम से है लेकिन थोड़ी सी अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट और लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू दोनों अलग अलग है। ये तो हिपेरिन हो गया और ये ब्लड हो गया। हिपेरिन का निर्माण किसके अंदर होता है? परीक्षा एसएससी बार बार पूछ लेती है। क्या पूछ लेती है? हिपेरिन का निर्माण किसमें होता है? अपने किसमें? लीवर में, आपके जिगरे के अंदर होता है। किसका निर्माण? इसका निर्माण होगा हिपेरिन। गुरुजी याद कैसे करें? हमारे को याद नहीं होगा। लीवर। अब ध्यान से सुनो, हिपेरिन में पहले क्या लिखा हुआ है? हीपे। पहले वाले शब्द को तोड़ दो यहां से। हीपे का अर्थ क्या बना? हिपेट बना। हिपेट का अर्थ क्या होता है? लीवर होता है, जिगरा होता है। इस आप वाले जिगरा है, इस जिगरे में किसका निर्माण होगा? इस हिपेरिन का निर्माण होगा। बार बार एसएससी क्वेश्चन करता है यहां से कि रक्त के थक्के को जमने से रोकने का काम किसका है? हिपेरिन का है। और हिपेरिन क्या है? एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। एसएससी बार बार क्वेश्चन कर लेता है। उसी क्रम में आगे लिखो तुम, किसके ऊपर ब्लड की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। चलो ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। लिखो ब्लड ग्रुप। देखो आगे देखो, ब्लड ग्रुप पूछ लेता है एसएससी। 3 बार तो क्वेश्चन कर लिया एसएससी ने मेरी आंखों के सामने। क्या कर लिया? इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की, ना कि आपके स्टीनर ने की। कार्ल लैंड स्टीनर ने की। ध्यान से सुनना, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की? एसएससी बार बार क्वेश्चन करता है। मैं हजारों बार तो बोल चुका हूं। क्या बोल चुका हूं? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने की। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन कर लेता है। और जो कार्ल लैंड स्टीनर है, इसको भाई साहब नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? बताओ फटाफट से। 1930 के अंदर क्या मिलता है कार्ल लैंड स्टीनर को? ब्लड ग्रुप के क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसको? कार्ल लैंड स्टीनर को। ये क्या काम किया? ब्लड ग्रुप की खोज किसने? एसएसबी ऐसा पूछता है। ध्यान से सुनना। और इसे कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया? एबी क्या दिया? एबी सिस्टम दिया। एबी क्या दिया? सिस्टम दिया। गुरुजी एबी सिस्टम क्या है? मेरे दोस्त एबी एक सिस्टम होता है, ये ब्लड ग्रुप का ही होता है। ध्यान से सुनना। एबी तो एक तरह का एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है। एबी एंटीजन के आधार पर एंटीजन
के आधार पर, सुनना, ए बी एंटीजन के आधार पर कॉरलैंड स्टीनर ने कौन सा सिस्टम दिया? एसएससी ने ये पूछा था एक बार तो। ध्यान से सुनना, ए बी एंटीजन के आधार पर कॉरलैंड स्टीनर ने कौन सा सिस्टम दिया? ए बी ओ सिस्टम दिया। डायरेक्टली एग्जाम में छप सकता है, कौन सा सिस्टम? ए बी ओ सिस्टम दिया। छाप लेना, बिल्कुल गजब की चीजें हैं जो एग्जाम में सीधी उठती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कॉरलैंड स्टीनर ने की। कॉरलैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? 1930 में मिलता है। ठीक है, अब पूछ लेगा कॉरलैंड स्टीनर ने ए बी एंटीजन के आधार पर कौन सा सिस्टम दिया? एबीओ सिस्टम दिया। और ए बी क्या है? ये ब्लड ग्रुप है। क्या है? ब्लड ग्रुप है दोस्त। क्या है? ब्लड ग्रुप। अब ध्यान से सुनना है आपको, एंटीजन कौन कौन सी होती है अभी बता देता हूं। सुनो, एंटीजन कौन कौन सी होती है। देखो, एंटीजन कौन कौन सी होगी? एक तो मिलेगी ए मिलेगी, एक बी मिलेगी टेक्निकल टीम, एक कौन सी मिलेगी? ओ मिलेगी, एक ए बी मिलेगी। ए बी ओ ए बी, ये क्या है? चारों की चारों एंटीजन है। लेकिन ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछ लेता है टेक्निकल टीम, कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं। ये कौन सा होगा? ओ होगा। ध्यान से सुन लेना, एसएससी बार बार क्वेश्चन करता है पानी। कोई एंटीजन नहीं, ओ कोई एंटीजन नहीं, ओ ना कि ओ माइनस। ओ माइनस की बात आगे करूंगा। जिसमें दोनों एंटीजन मिले, दोनों एंटीजन मिले, कोई एंटीजन नहीं हो वो तो ओ। अगर दोनों एंटीजन मिल जाए वो कौन सा होगा? ए बी होगा। एसएससी पूछता है ये वाला। दोनों के दोनों कतई जर क्वेश्चन है, छाप लेना, एग्जाम में पूछेगा। कोई एंटीजन नहीं, ए बी ओ, चारों के चारों ऑप्शन लगाएगा आपके सामने, आपकी खोपड़ी में छेद हो जाएगा अगर ए बी लगा दिया तो। क्या लगाना पड़ेगा? कोई भी एंटीजन ओ में नहीं मिलेगा। गुरुजी कैसे? अभी आपकी खोपड़ी के अंदर बैठाने का काम मेरा है, केवल देखते जाओ आप तो। और दोनों एंटीजन मिल जाए उसका काम ए बी का है। आप तो एक बार इन दोनों के दोनों को एक बार पढ़ लो, एक बार दिमाग में छाप लो दोनों लाइनों को। याद नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी दिमाग में छापूंगा मैं, ध्यान से सुनना। अब देखो दिमाग में छपने की चीज, थोड़ी सी एक चीज लिख लो, सर्वदाता व सर्वग्राही। क्या हो गया? सर्वदाता पूछ लेगा एसएससी, सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है? बार बार लाखों क्वेश्चन करता है यहां से, सर्वदाता और सर्वग्राही। देखो भैया, सर्वदाता तो होता है ओ माइनस और सर्वग्राही ए बी प्लस होता है, ना कि ए बी। एसएससी क्वेश्चन करता है। और आरएएस प्री के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सर्वदाता कौन सा है? ए बी और ओ माइनस। ये के ऑप्शन छपे हुए थे और बच्चों ने ऑप्शन लगाए थे ओ, उनका हो गया ओ। तो एग्जाम में ध्यान से सुन लेना, सर्वदाता ओ नहीं है, ओ माइनस मिलेगा। एग्जाम में यही तो गलती करते हैं बच्चे, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी जो बच्चे करते हैं, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। सर्वदाता कौन होगा? ओ माइनस होगा। लेकिन सर्वग्राही कौन होगा? ए बी प्लस होगा, ए बी प्लस होगा। गुरुजी मतलब नहीं समझे, सर्वदाता सर्वग्राही। सर्वदाता, दाता का अर्थ समझो, दातार है यानी कि देने वाला है, सीधी सी कहानी देसी भाषा में समझो। सर्वदाता का अर्थ सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। क्या दे सकता है ये बताओ? ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है किसी भी।
अगर जिसका भी ब्लड ग्रुप O माइनस हो वो क्या कर सकता है, किसी भी आदमी को ब्लड दे सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर डोनेट हो जाएगा, सभी को देने वाला O माइनस। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा गुरुजी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मैंने कभी चेक नहीं करवाया, बचपन में करवाया होगा, पता नहीं है। सर्वदाता कौन है, O माइनस। सर्वग्राही AB प्लस है, जो सभी से लेने का काम है, यानी कि वो कौन है, दाता तो नहीं है, वो तो लेने वाला है, कंजूस आदमी है, सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है, ले सकता है, क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है AB प्लस, सभी को देने वाला O माइनस, सभी से लेने वाला AB प्लस, सर्वदाता O माइनस, सर्वग्राही AB प्लस। एग्जाम में दोनों छपे, छाप के आ जाना, खोपड़ी में चेंज करके बाहर आके सिलेक्शन लेके घूमने जाना है। ठीक है, और कुछ भी कहानी नहीं बनानी है अपन को, आगे चलो। अब समझना है आपको एंटीजन और एंटीबॉडी वाला जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से समझो, एग्जाम में जो छपेगा वो चीज बता रहा हूं। देखो रे भाई, लिखो इधर तो ब्लड ग्रुप, बहुत गर्मी लग रही है, ब्लड ग्रुप, इधर तो ब्लड ग्रुप आ गया, इधर एंटीजन आ गया, ANTIGEN, एंटीजन हो गया, और इधर आपकी एंटीबॉडी हो गई। इधर तो ब्लड ग्रुप, इधर एंटीजन, इधर एंटीबॉडी, तीनों के तीनों को दिमाग में एजिटिक छाप लेना इमेज को। ब्लड ग्रुप कौन सा, एंटीजन कौन सी, ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सी एंटीजन होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी, ध्यान से एग्जाम में छपेगा। और इसको एग्जाम में छपने से पहले आपके दिमाग में छापूंगा, कैसे, देखो, अगर ब्लड ग्रुप आपको ए मिले, बी मिले, ए एंड बी मिले, और क्या मिले, ओ मिले, केवल मेरी तरफ से तो आप ये ब्लड ग्रुप याद कर लेना। अगर ये याद है तो मेरे ऊपर छोड़ दो, एंटीजन और एंटीबॉडी तो याद करवाने की गारंटी मेरी है। देखो रे भैया कैसे याद करवाऊंगा। अगर ब्लड ग्रुप है आपका ए है तो समझ लेना आपकी एंटीजन भी ए ही मिलेगी, लाख बार क्वेश्चन कर चुका है एसएससी। तो अगर जिस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ओ मिले तो उस, सॉरी ओ तो नीचे आएगा, बाद में बताऊंगा। अगर जिस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए मिले तो उसकी एंटीजन भी ए ही मिलेगी। अगर ब्लड ग्रुप बी मिल जाए मेरे दोस्त तो एंटीजन क्या बताओगे, बी ही बताओगे। लाख बार एसएससी, आरएएस, एसआई, पटवार, रीट, जितने भी एग्जाम्स है आपके इंडिया लेवल के सारे एग्जामों में क्वेश्चन करता है, जो भी आपका हो, बिल्कुल यूपीएससी भी पूछ लेता है, साइंस उसमें भी आती है थोड़ी बहुत। ए ब्लड ग्रुप हो उसमें एंटीजन ए मिलेगा, और ब्लड ग्रुप बी हो उसमें एंटीजन क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। अगर आपको ए एंड बी दोनों के दोनों ब्लड ग्रुप मिल जाए तो मेरे दोस्त वहां पे सिर पे हाथ मत रखना, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, उसके अंदर एंटीजन भी ए एंड बी ही होगा, ना कि आप उसको क्या कर दो, नहीं आता, ए एंड बी ही उसमें क्या होगा, एंटीजन होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए अगर ओ ब्लड ग्रुप हो और उसमें एंटीजन पूछे, वहां तो आप सिर पे हाथ रख सकते हो, उसमें तो आपका साथ दे दूंगा मैं, लेकिन अगर मैंने पढ़ाया तो उसमें साथ नहीं देने वाला। चलो आगे। अब ब्लड ग्रुप ए मिले एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ए एंड बी तो ए एंड बी। यहां तक तो पूरा का पूरा प्रोसेस सेम था, लेकिन अब शुपड़ा साफ होगा आधे आदमियों का, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। जहां पे ब्लड ग्रुप ओ मिल जाए वहां पे एंटीजन क्या मिलेगी, ओ मिलेगी क्या, नहीं, वहां पे कुछ भी एंटीजन नहीं मिलेगी। गुरुजी याद कैसे करें, अभी देखो। आपके कॉपी में 0 नंबर आते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर नहीं आया, ये समझना है। 0 का मतलब है कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना कोई भी नहीं है। और करवाओ याद, बताओ क्या याद करवाना है। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी बी। अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन मिल जाए तो समझ लेना ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। अगर ब्लड ग्रुप ओ मिले तो समझ जाना उसमें एंटीजन कोई
भी नहीं मिलेगा। लाखों लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन किया है एसएससी, रेलवे, पटवार, रीट, जितने भी एग्जाम्स इंडिया लेवल, सारी एग्जाम्स में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं छपेगा कि एंटीजन वाला तो बार बार पूछ लिया एसएससी ने, लेकिन स्टडी तो स्मार्ट कर रहे हो ना, तो उसमें आपको एंटीबॉडी का काम पूछेगा। एंटीबॉडी क्या बताओगे? सेम एंटीजन की जस्ट उल्टी होगी एंटीबॉडी, छाप लेना। विलोम होगा, विलोम का अर्थ होता उल्टा, ठीक है। तो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। अगर जहां पे एंटीजन ए, एंटीबॉडी क्या मिलेगी? बी मिलेगी। जहां पे एंटीजन बी हो वहां पे एंटीबॉडी क्या मिलेगी? ए मिलेगी। यहां तक तो कार्य कर लेना एंटीबॉडी में, लेकिन दो काम रह गए नीचे, उनको आपकी कारस्तानी से नहीं करना, क्योंकि आप ज्यादा जुगाड़ू आदमी बनने की कोशिश मत करना। ज्यादा जुगाड़ू बनने की कोशिश करोगे तो परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के बजाय अपनी खुद की खोपड़ी में छेद करने में सफल हो जाओगे दोस्तों। तो ध्यान से सुनना, ए एंड बी एंटीजन होगा तो वहां पे एंटीबॉडी क्या मिलेगा? लाखों बार क्वेश्चन किया है, यहां से एसआई के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? जहां पे एंटीजन ए एंड बी होगा वहां पे एंटीबॉडी क्या होगा? कोई भी नहीं होगा। लाखों बार करोड़ों बार क्वेश्चन किया है, कोई भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एंटीबॉडी। कहां पे नहीं होगा? जहां पे ए एंड बी दोनों एंटीजन पाए जाए। गुरुजी ये कौन से ब्लड ग्रुप में होता है? अरे मेरे दोस्त, ए एंड ब्लड ग्रुप होगा, वहां पे एंटीजन ए एंड बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन कर ले आपसे जहां पे कोई भी नहीं है एंटीजन, तो गुरुजी जाहिर सी बात है वहां पे एंटीबॉडी भी कोई नहीं होगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता वहां पे कुछ मिल जाए। हाँ मिलेगा, ए एंड बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए एंड बी मिलेगा एंटीबॉडी। जहां पे कोई भी एंटीजन नहीं होगी वहां पे एंटीबॉडी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? ए एंड बी मिलेगी। ऐसा का ऐसे चार्ट को छाप लेना मेरे दोस्तों। इससे 2 क्वेश्चन करेगा एसएससी और उसको छाप के बता देना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम भी तैयार है जवाब देने के लिए। चलो भैया देखो, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। जहां पे ब्लड ग्रुप बी वहां पे एंटीजन भी बी, और जहां पे एंटीबॉडी जस्ट उल्टी ए। जहां पे ब्लड ग्रुप ए एंड बी वहां पे एंटीजन भी क्या? ए एंड बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? कोई नहीं होगी। और जहां पे ओ ब्लड ग्रुप वहां पे एंटीजन कोई नहीं, और लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी मिलेगी। ऐसा कैसा छापना, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आएगा, लड्डू टाइप का चार्ट बनाया और ऐसा कैसा चार्ट करना, इसको किसके साथ में? चूर्ण के साथ में चार्ट करना। चलो फिर आगे अगर क्वेश्चन करे तो उसको बता देना। अब आगे चलते हैं, जो भी पढ़ा रहा हूं आगे वहां से तो लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन क्या है एसएससी ने। अभी सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली छपाता। क्या छपाता अभी बताता। देखो रे भाई, एक क्वेश्चन की तरह ही ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की तरह ही ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इधर तो आपकी माता है और इधर आपके पिताजी हैं। सुनने ना, इधर आपके माता है और इधर पिता है। अगर आपके माता का ब्लड ग्रुप ए मिले और पिता का ब्लड ग्रुप बी मिले तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? एसएससी तो ये क्वेश्चन करेगी आपसे पहले। तो ध्यान से सुनना, माता का ब्लड ग्रुप ए मिलेगा और पिता का ब्लड ग्रुप बी मिलेगा, तो पूछ लेगा एसएससी उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? गुरुजी जिंदगी में नहीं पढ़ा, लेकिन ये पढ़ा रहा हूं, जिंदगी में नहीं बोलोगे। देखो, अगर ए माता का ब्लड ग्रुप तो निकालो, ए एंड ओ क्या है? एंटीजन मिलेगी, निकाल लिया, एंटीजन मिलेगी ब्लड ग्रुप ओ। जहां पे ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीजन भी ए, ब्लड लेकिन एंटीबॉडी बी मिलेगी। अरे भैया मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं इसलिए मैंने ओ लगा दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं। और जहां पे ओ बी है तो
तो वहां पे बी लिखो एक बार और ओ लिखो। अगर ऐसा कैसा लिख दिया, क्वेश्चन सोल्व हो गया और आपके नंबर मिल गए। देखो इस ए को क्या करोगे, इस वाले बी से मिला दो, मिला दिया, लिख लो यहीं पे, अभी गड़बड़ी करोगे नहीं। ए और बी को क्या बताओगे, तो ए बी मिल गया। इस ए को मिलाओ अगले वाले से, क्या मिला, ए एंड ओ, ए ओ मिल गया। लेकिन ए ओ नहीं लिख सकते, आप उसको ए ही ऐड करोगे, ओ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों बार एसएससी क्वेश्चन करता है। दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार समझ लो, तब आप थोड़ी वापस से तबीयत खराब हो गई। जहां पे ओ, वहां पे इस ओ को बी को मिलाओ, क्या मिलेगा, बी ओ मिलेगा, क्या ओ बी नहीं, केवल बी मिलाओ। जहां पे ओ लिखा वहां पे आपको ओ साथ में नहीं लिखना, पहली चीज तो। अब आपको ओ है तो इस ओ को मिला दो। अब गुरुजी डबल ओ लिखिए क्या, केवल सिंगल ओ लिख दे। देखो ए एंड बी, ए बी ओ सिस्टम के आधार पर उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए एंड बी होगा। कैसे होगा, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ओ ए एंड बी होगा। किसका ब्लड ग्रुप, संतान का ब्लड ग्रुप होगा ये वाला। कैसे सोल्व करें, देखो इधर ए इधर बी, दोनों का आप ब्लड ग्रुप लिखोगे, इधर ए एंड ओ निकालो, इधर बी एंड ओ निकालो। अब पहले वाले को इधर वाले से पहले वाले से क्रॉस करवाओ, एक को करवाया, अभी अगले वाले को करवाओ, इधर वाले को इससे क्रॉस, इधर वाले को इससे क्रॉस करवा दो। कहां दिक्कत आ रही है, लिख दिया ए एंड बी, ए बी ओ क्या है, ब्लड ग्रुप किसका है, इस संतान का ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप आएंगे किसके, संतान के, यही ऑप्शन में मिलेगा। बता देना मुझको ये होता है। आगे चलो फटाफट, एक क्वेश्चन होकर होगा, तबीयत खराब हो गई ज्यादा। अच्छा वापस से एक बच्चा कह रहा है गुरुजी दवाई नहीं लेते, कि अरे भैया दवाई ववाई नहीं लेता मैं केवल गाड़ी लेता हूं, लेकिन काम ही नहीं हो रहा उनसे, हो जाएगा ठीक, अपने आप होगी है, देखेंगे अगर नहीं होगी दवाई लेंगे फिर। देखो फटाफट से एसएससी को क्या क्वेश्चन करेगा, बार बार क्वेश्चन कर लेगा, अगर क्वेश्चन करे उसको बता देना फटाफट से। देखो रे भैया, इधर तो माता और इधर पिता है, अगर माता का ब्लड ग्रुप तो ए बी मिल जाए, पिता का ब्लड ग्रुप ओ मिल जाए, उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्वेश्चन तो ये कर लिया ना एसएससी ने, क्या बताओगे उसको, माता का ए बी, पिता का ओ, क्या है ब्लड ग्रुप है, उत्पन्न होने वाली संतान निकालो, क्या ए एंड बी निकाल लिया, इधर से ओ क्या निकालोगे, ओ निकाल लिया, क्रॉस करवा दो। इधर तो ओ, ये मिला दिया, ये मिला दिया, इधर ये मिला दिया। अब देखो कैसे क्या करवाओगे, ए को ओ से मिलाया, ए बन गया, इस ए को उस वाले से मिलाया, ये ओ बन गया, ए बन गया, इसको बी से मिलाया, ये लो बी बन गया, ओ नहीं लिख सकते, इसको इससे मिलाया, ये बन गया। तो 50% तो ए होने की संभावना और 50% ब्लड ग्रुप बी होने की संभावना किसमें, आपकी उत्पन्न होने वाली संतान में। 50% तो ए होगा और 50% बी उत्पन्न होगा, क्या ब्लड ग्रुप उत्पन्न होने वाले। कैसे, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, 50% तो ए होने की संभावना है और 50% ही बी, कह नहीं सकते, सीधी सी बात है, लेकिन पेपर पास करना है, ज्ञान थोड़ी लेना है। तो ए बी 50%, 50% ये याद रखना है, निकालना आना चाहिए, रखना नहीं किसी भी चीज को। एक क्वेश्चन और लिखो, चलो बहुत गर्मी लग रही है रे यार आज तो। माता का ब्लड ग्रुप तो ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। माता का ब्लड ग्रुप ओ, पिता का ब्लड ग्रुप ओ, उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप बताइएगा गुरुजी ओ, देखते ही आंसर आना चाहिए, ओ होगा। क्यों होगा ओ, क्योंकि इसके साथ में आप ए को तो नहीं लगा सकते, ना बी को लगा सकते। अगर ओ है या बी होता तो बी ओ कर देते, लेकिन उससे मतलब ही नहीं होता, अभी पहले क्वेश्चन करवा दिया वैसा। अगर आपको दिख जाए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको पेन फेरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, देखते ही आंसर फेंकना है, वहां पे क्या फेंकना है आंसर, उसको बता देना एग्जाम वाले को, माता का ए ब्लड ग्रुप
और पिता का भी ओ ब्लड ग्रुप, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप भी वही होगा। 100% सत्य है ये बात। क्या होगा? 100% ओ ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप होगा। लाखों बार क्वेश्चन क्या है, लेकिन मैं करोड़ों बार पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। इसको निकालो ओ, इधर भी निकालो ओ, इधर निकालो ओ, इधर ओ। अगर आपको इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, इनमें एक बार फटाफट से करवा दिया, इधर ओ इधर ओ, इसको भी करवा दो, ये लो फटाफट से ओ ओ ओ और ओ आ रहा। यानी कि आपको माता का मिलाओ चाहे पिता का मिलाओ, ब्लड ग्रुप को ओ ही बन रहा है। तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप भी 100% सत्य है, ओ ब्लड ग्रुप होगा। किसका होगा? ओ ब्लड ग्रुप आपकी संतान का होगा। ये लाखों बार क्वेश्चन क्या है एसएससी, एसआई, आरएस, प्री, मेंस, रीट, जो पटवार वगैरह जितनी भी एग्जाम्स बनती है उनके अंदर क्वेश्चन क्या है तो उनको बता दो। माता का है पिता का है, दोनों से उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप पूछेगा, क्या बताओगे? उसको ओ ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर हो तो उसमें तो ये नहीं है कि उसमें ए भी हो जाएगा। कैसे होगा भैया? इधर भी ओ इधर भी हो तो उसमें भी ओ ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर इधर भी होता तो फिर बता देते, देखने की आवश्यकता होगी, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चलो आगे, उसके आधार पर आपको मैं आप छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूं, एक आरएच फैक्टर। ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछता है। आरएच फैक्टर पढ़ाता हूं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो रे भाई, ज्यादा तबीयत खराब हो गई आज। आरएच फैक्टर देखो भैया, आरएच फैक्टर एग्जाम में क्वेश्चन करता है। आरएच फैक्टर सबसे पहले किसमें खोजा गया? एग्जाम में क्वेश्चन करेगा आरएच फैक्टर को खोजा किसने। पहले तो आप आरएच फैक्टर की खोजकर्ता बता दो मेरे को, खोजकर्ता का नाम बता दो। पहले तो खोजकर्ता बता दो, फिर बता दो उसमें जो खोज करता है वो किसमें खोजा, इसको फटाफट से बताओ। खोज करता है तो वीनर भाई साहब है और एक लैंड स्टीनर है। क्या है? लैंड स्टीनर है। एक तो लैंड स्टीनर और वीनर दोनों ने क्या खोजा? इस आरएच फैक्टर को खोजा। यही क्वेश्चन करता है एसएससी, तो बार बार क्वेश्चन करता है। मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ लेना, सिलेक्शन तो श्योर हो जाएगा। आरएच फैक्टर की खोज करता वीनर और लैंड स्टीनर होगा भैया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपको, पूछेगा आरएच फैक्टर सबसे पहले वीनर और लैंड स्टीनर ने किसमें खोजा, ये बता दो। रीसस बंदर में खोजा, रीसस बंदर के अंदर खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया रीसस बंदर में क्या खोजा गया? आरएच फैक्टर को सबसे पहले क्या किया गया? रीसस बंदर में खोजा गया। किसने खोजा? ये इसने खोजा। मेरे भाई साहब लैंड स्टीनर थे और वीनर भाई साहब दोनों ने लग के इस रीसस बंदर के अंदर क्या खोजा मेरे दोस्त? इस आरएच फैक्टर को खोजा। लेकिन इस आरएच फैक्टर से जो क्वेश्चन करेगा आपको, वो एग्जाम में ये भी नहीं करेगा, ये तो पूछेगा ऐसे करके याद करवाऊंगा। खोजा वीनर लैंड स्टीनर ने, किसमें खोजा? रीसस बंदर में खोजा। आगे चलो, इस आरएच फैक्टर के आधार पर ही आपको आरएच पॉजिटिव पिता में और आरएच नेगेटिव माता में, इसके आधार पर आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं। इसका ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछता है। भविष्य की कुंडली बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? भविष्य की कुंडली, भविष्य की कुंडली, भविष्य की कुंडली बोलोगे इसको। आरएच फैक्टर को भविष्य की कुंडली बोलते। ध्यान से सुनना टेक्निकल टीम, ध्यान से सुनना है, आपको क्वेश्चन करेगा। बाहर से आवाज क्यों आ रही? देखो भाई, आरएच फैक्टर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस, आरएच फैक्टर के आधार पर ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टो अदोबेलास्टोसिस टोसिस फोएटिस लिख लेना, अगर लिखा हुआ सही नहीं हो तो, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस लिखेंगे अपन। इसको बोलते हैं साइंस के हिसाब से, क्या बोलोगे? साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए। साइंस कहती है इस आरएच फैक्टर के आधार पर क्या नहीं होनी चाहिए? शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों बोलती है? उसका कारण समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
इधर RH पॉजिटिव तो पिता भाई साहब में है और RH नेगेटिव किसमें है, अपनी सुदर्शन चक्र वाली माता में। RH फैक्टर तो पिता में और RH फैक्टर माता में। ध्यान से सुनना है, आपको बार बार क्वेश्चन करेगा, मेरी गारंटी नहीं एग्जाम में गलत कर दोगे, तो समझा रहा हूं, ध्यान से समझ। RH पॉजिटिव पिता और RH नेगेटिव माता। लेकिन साइंस कहती है, इसके आधार पर साइंस कहती है शादी नहीं होनी चाहिए। अब गुरुजी क्यों नहीं होनी चाहिए, आपको देख लेना भविष्य में, इस RH फैक्टर के आधार पर शादी नहीं होनी चाहिए। साइंस कहती है देख के ही शादी करनी चाहिए, ये जांच करवा के ले आना चाहिए। मेरी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना मैं कह रहा हूं, साइंस कह रही, क्यों कह रही, ध्यान से सुनो। RH फैक्टर के हिसाब से साइंस इसलिए कहती है, क्या कहती है, जब क्या कहती है, पहला जब शिशु का जन्म होगा तो वो क्या होगा, जीवित होगा, लेकिन जब दूसरे शिशु का जन्म होगा उसकी डेथ हुई हुई मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझा रहा हूं और समझ लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। RH फैक्टर के आधार पर माता पिता से उत्पन्न जो संतान होगी, ध्यान से सुनना, उत्पन्न संतान से जो पहले शिशु का जन्म होगा, पहले शिशु का जन्म होगा वो तो जीवित होगा, लेकिन जो दूसरे शिशु का जन्म होगा जीवित नहीं होगा, उसकी डेथ हुई मिलेगी, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा। अब क्यों मरेगा गुरुजी, या तो वो क्या जन्म होने के बाद भी मर जाएगा, या जो जन्म होगा तब ही मरा हुआ होगा। ध्यान से सुन लेना, RH फैक्टर पॉजिटिव पिता में और नेगेटिव माता में, इनसे उत्पन्न होने वाले संतान से पहला शिशु का जन्म होगा वो तो जीवित हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरे शिशु का जन्म होगा उसकी डेथ हुई मिलेगी। क्यों मिलेगी, सुनना, इसको मिटा रहा हूं, दोबारा से सुन लेना और एग्जाम में पूछे तो उसको बता देना। लिखो इस चीज को, क्योंकि माता में, क्योंकि माता में RH फैक्टर, क्योंकि माता में RH फैक्टर आ जाते हैं, माता में RH फैक्टर आ जाते हैं। गुरुजी कब, जब पहले शिशु का जन्म होता है RH फैक्टर आ जाते हैं, जब पहले शिशु का जन्म होता है, वह जब, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, क्योंकि माता में RH फैक्टर आ जाते हैं और जब दूसरे शिशु का, ऐसे लिखो इसको, जब दूसरे शिशु का जन्म होगा तब माता में RH फैक्टर आएगा, क्या नहीं, सेम एंटीजन हो जाएगा। लिखो, माता में RH फैक्टर आ जाते हैं जब पहले शिशु का जन्म होता है, आ जाते हैं जब, क्यों कब आते हैं, जब पहले शिशु का जन्म होगा, दूसरे शिशु का जब जन्म होगा तो माता में सेम एंटीजन होगी, माता में सेम एंटीजन होगी, तब दूसरे शिशु का क्या होगा, तब दूसरे शिशु की डेथ हो जाएगी या डेथ हुआ ही होगा जन्म उसका। ठीक है, इसको एक बार छाप लो, फिर समझाता हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन करे तो आपको अगर इतना बड़ा लिखना नहीं हो तो आपको एक साइड में कोने में लिख लेना, इधर क्या लिखोगे, संतान ऊपर, तो उसके नीचे लिखोगे, ऊपर लिख लेना उसमें RH फैक्टर साइंस के हिसाब से शादी नहीं हो। ठीक है, ऐसे लिख के फिर आप उसमें लिखना सेम, इंग्लिश में लिख लेना सेम डेज, फिर सेम, फिर लिखना नीचे एंटीजन, सेम एंटीजन, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी किसकी, शिशु की। पहला तो क्या होगा, जीवित होगा, लेकिन जब दूसरे का जन्म होगा ना तब सेम एंटीजन हो जाएंगे माता में भी, और दूसरा शिशु होगा उसमें सेम एंटीजन, तो क्या मिलेगा, डेथ हुई मिलेगी। मैंने बताया था और ब्लड ग्रुप है तो वहां पे एंटीबॉडी क्या मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी, लेकिन सॉरी एंटीजन तो वहां कोई नहीं मिलेगा, लेकिन एंटीबॉडी तो ए एंड बी मिलेगी ना, वो वाला ही ब्लड ग्रुप के हिसाब से है। ध्यान से सुन लेना, इस RH फैक्टर के एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिस बोलते हैं, मैंने लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन कर लिया, इसके हिसाब से साइंस कहते हैं शादी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख लेना, मेरा काम पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, मेरी तरफ से ब्लड वाले टॉपिक को मैंने खल्लास करके डाला है।
इसकी गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो क्वेश्चन करता है एग्जाम में वो आपको मैंने पढ़ा दिया, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कल जो है वो मैथ होगी तो होगी। कल क्या है, बुधवार है, गणेश जी का वार है, तो कल क्या करेंगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे मैथ टाइम एंड वर्क, समय व कार्य, जितने भी क्वेश्चन करवाए उसके आगे आगे कल करवा के उसको फिर करेंगे। टॉपिक को फालतू पढ़ा हुआ है तो उसको खल्लास करके फिर आगे नया टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक परसेंटेज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम के अंदर अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। और जाता जाता वही कहूंगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। सैनिकों, बच्चों, अन्नदाताओं का सम्मान करना है, क्योंकि ये देश की जान है, ये देश की शान है। और हमेशा अपना हौसला उस सेना पे खड़े वीर जैसा रखना है, बीएसएफ के जवान जैसा रखना है, क्योंकि वो आपके देश की रक्षा करता है। आपको क्या करता है, आप सोते हो और वो आपके अपने देश की रक्षा करता है कि मेरे जो हिंदुस्तानी है वो आराम से सो जाए। तो उसी जैसा बनना है अपन को। जय हिंद दोस्तों।